हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हमारे केस का आदेश आया और उस आदेश में क्या लिखा हुआ है, उसका क्या अर्थ निकलता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सारे दिन यही चलता रहा कि केस की सुनवाई नहीं हो पाई। 15/4/2026 को लगा दिया गया है और कोई वकील साहब बीमार हो गए थे, कभी ये बात आई, फिर बताने लगे कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कहीं उनका अपॉइंटमेंट चले गए। लेकिन असल बात यहाँ इन्होंने बताई है। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। काउंसिल को सुना होगा, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और उनको सुनने के बाद अब एक्चुअल सिचुएशन क्या थी इसको तो कोर्ट जाने, लेकिन हम तो ये जानते थे बस सिर्फ कि हमारे केस की सुनवाई होनी चाहिए। नहीं हुई तो प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया। लेकिन क्या हुआ, ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय मिस्टर विक्रमजीत बैनर्जी साहब ने रिक्वेस्ट लगाई। और ये है कौन? लर्नेड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, ESG, अटॉर्नी जनरल से ऊपर। लिस्ट द मैटर्स ऑन 15/4/2026। उन्होंने रिक्वेस्ट की और इन्होंने बोला मैटर को 15/4/2026 के लिए लिस्ट कर दिया जाए। अब इसमें एडजर्नमेंट का कहीं भी जिक्र नहीं आया है। जो 18/3/2026 का जो लेटर है ऑनरेबल CJ साहब का, उन्होंने बोला कि कोई व्यक्ति एडजर्नमेंट रेगुलर केस में नहीं ले सकता है। तो इसका मतलब कोर्ट ने ये अश्योर किया कि यहाँ किसी प्रकार का एडजर्नमेंट नहीं हो, क्योंकि उसको एक दिन पहले एप्लीकेशन देनी होती है और रेगुलर मैटर में अलाउड नहीं है। अभी तो ऐसी कंडीशन आ सकती है, रिक्वेस्ट की होगी, क्या कंडीशन रही वो तो इन्हें बताई नहीं, लेकिन उन्होंने लिस्ट कर दिया। लेकिन साथ में कंडीशन डाल दी, क्या? द मैटर शैल रिटेन देयर पोजीशन ऑन दैट डेट। ये जो आज हम इसको 15/4/2025 को कर रहे हैं रिक्वेस्ट पर, इसकी जो पोजीशन है वही रहेगी जहां से इसको छोड़ा है। अब इसके बड़े अर्थ निकलते हैं भाई। अब पहली बात तो ये 103 नंबर पे लिस्ट है, 1 नंबर की सुनवाई हो चुकी है, 2 नंबर की भी हो गई होगी। हमारा केस सुनता हुआ बंद हो गया। इसका मतलब पहले नंबर पे चाहे 3 पे आए, 4, 5 कहीं भी आए, हमारे केस की सुनवाई होगी। अर्थ तो यही निकलता है। हमने कोशिश की कि इसका अर्थ क्या है, द मैटर शैल रिटेन देयर पोजीशन। जो मैटर्स हैं जिस अवस्था में थे, इस स्टेटस को वैसा का ही वैसा रहेगा, यथास्थिति। अब यथास्थिति यह है कि सुनते हुए केस को रोका गया और इसको 15/4/2026 का, इसलिए 7 दिन के बाद इसको ले लिया गया। यानी एडजर्नमेंट तो नहीं कह सकते इसको। होगी कोई ऐसी परेशानी जिसमें इनको यह करना पड़ा होगा, लेकिन कोर्ट ने इसको एडजर्न नहीं किया। हम सारे एडजर्नमेंट कहते रहे। इट इज नॉट एडजर्न टू 15/4। कोर्ट ने नहीं कहा कि वर्ड एडजर्नमेंट से बचाने के लिए सब कुछ ये किया। और मैटर शैल रिमेन रिटेन देयर पोजीशन, ये कोर्ट का आदेश है। ये जो मैटर्स हैं इनकी वही पोजीशन होगी ऑन दैट डे, उस दिन भी जो आज है। यानी आज 9/4/2026 को जो इनकी पोजीशन थी, यही पोजीशन उस दिन रहेगी। अब ये पता नहीं कि सागर प्रॉपर्टी वाले की कौन सी डेट है, उनकी कौन सी डेट है, लेकिन अब मैटर से हमारे केस के ऊपर आया जजमेंट, तो इसका मतलब हमारे केस की सुनवाई 15/4/2026 को होगी। अब ये रोक नहीं सकते। अब कहते हैं, अब मैंने देखा कि भाई इसका मतलब क्या निकलता है। द मैटर्स केसेज और मैटर्स विल रिमेन इन द सेम स्टेटस और पोजीशन एज दे आर ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। केसेज, अब ये एक केस की बात कर रहे हैं, ज्यादा केस की बात कर रहे हैं, या वही केस आएंगे जो हैं, कैसे ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो उसी स्टेटस पर रहेंगे। लेकिन हमारे केस में जब आ रहा है ये ऑर्डर, तो हमारे केस पर लागू होगा। नो चेंज विल टेक प्लेस इन द लीगल सिचुएशन टिल द नेक्स्ट हियरिंग। जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती है, उनकी लीगल सिचुएशन नहीं चेंज होगी। एक बात, इन सिंपलर टर्म्स स्टेटस को इज टू बी मेंटेन्ड, यथास्थिति। वॉट एवर स्टेज और कंडीशन द केस इज इन विल कंटिन्यू एग्जिस्टिंग। जिस कंडीशन पर केस है उस कंडीशन पर ही आगे चलेगा। तो इसकी कंडीशन तो 5/2
2026 को तय हुई थी और 12/3/2026 को थी, वहीं से शुरू होगा, नया केस वगैरह शुरू नहीं होगा। नो पार्टी शुड ऑल्टर द सिचुएशन डायरेक्टली इनडायरेक्ट, किसी पार्टी को अलाउ नहीं है किसी तरीके से केस की इधर उधर बदलना। इसका मतलब यही होता है, मतलब सुनवाई होगी, इवन आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट भी नहीं होगा, सुनवाई होगी। वो ये सोचे 7 दिन के बाद आ रहे हो तो किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, कोर्ट ने साफ मना कर दिया, सुनवाई होगी, परिवर्तन नहीं होगा। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या होगा इसका? कहते हैं इफ एन इंटरिम रिलीफ और स्टे ऑर्डर ऑलरेडी इन फोर्स इट कंटिन्यूज, यदि कोई स्टे ऑर्डर दे रखा है, इंटरिम ऑर्डर दे रखा है तो वो चलता रहेगा। इफ नो रिलीफ इज ग्रांटेड दैट ऑल्सो, कोई रिलीफ नहीं है तो वो भी चलता रहेगा। द केस विल बी टेकन अप लेटर बट विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स करंट पोजिशन, केस बाद में लिया जाएगा लेकिन करंट पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। दोस्तों इसका बहुत गहरे अर्थ निकलते हैं लीगल इंटरप्रिटेशन में। सीधा साधा मतलब केस की सुनवाई होनी है 15/4/2026 को। 15/4/2026 को नहीं होगी, फिर डिस्टर्बेंस आएगा, कुछ भी होगा, सारा तूफान आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, फिर भी इसकी सुनवाई आगे होगी। अब 15/4/2026 को जो डेट दी है उसमें आपकी सुनवाई होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है और ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच है। अब इसको ESG साहब, अटॉर्नी जनरल साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अब मुझे लगता है ये तो ज़्यादा जानते होंगे। अच्छा, ये सॉलिसिटर जनरल से जूनियर व्यक्ति हैं, तो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इन्होंने ये मांगा। अब मुझे तो लगता है ये तैयारी नहीं होगी इन केस की, अचानक ने इनको भेज दिया और ये भेजा होगा सॉलिसिटर जनरल मेहता साहब ने। उनको पता है कि यदि वो इस केस में बहस करेंगे तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे, इमेज खराब हो जाएगी, तो ले करके बेनर्जी साहब को आगे कर दिया। बेनर्जी साहब भी बचना चाह रहे होंगे, भाई आर्टिकल 21 के खिलाफ कैसे बोले? सरकारी वकील हो, सरकार से पैसा लेते हो और आर्टिकल 21 के खिलाफ कैसे बोला जाए? बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो परेशानी होगी। तो ये भी वो बच्चा देख रहे होंगे इधर उधर भागने के लिए कि मैं भी बच के चलूँ, उधर मैं बदनाम हूँगा। तो साहब मेहता साहब तो बचा गए अपने को, उनको कर दिया आगे खड़ा करके, क्योंकि ये केस ही इस प्रकार का है। दोस्तों 15/4/2026 को रिजल्ट निकल के आएगा, ऐसी संभावना है। अब मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा इसको, बस इसमें एक मैटर आया था, द मैटर शैल रिटेन देयर पोजीशन ऑन दैट डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो बोला है। और अब केस की सुनवाई होगी, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।